एक टिपिकल डे डेयरी फार्म वर्कर के लिए कैसा होता है न्यूजीलैंड में, तो उसमें सबसे पहले ये आपको जानना है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा। 4 बजे, पौने 3 या 4 बजे के बीच में आपको उठना पड़ेगा। उठ करके आप फार्म जाओगे। ये जो फार्म्स होते हैं यहाँ पर रिमोट लोकेशंस पर होते हैं। रिमोट लोकेशंस पे होने की वजह से ही आपको फ्री में अकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है, फ्री फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आपका रहना खाना पीना सब आपका एम्प्लॉयर ही देता है। तो वहाँ पर आप फार्म में अपना काम शुरू करोगे तो अर्ली मॉर्निंग आपको पहले उठना पड़ेगा। उठ करके आपको सबसे पहले यहाँ क्या काम करना होता है, आपको जा करके जो काउज़ हैं वो काउज़ ऐसे लाइन कतार में खड़ी रहती हैं, उन काउज़ को पहले क्लीन करना होता है। वाटर प्रेशर वाली पाइप्स आती हैं, उनसे आप उनको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आपने उनको खाना डालना है, जो भी घास जो भी गायें खाती है आपको पता ही होगा। वो डालने के बाद एक साइड पर खाना रखा रहता है, एक साइड पर पानी रखा रहता है। तो वो आप ऐसे लाइन कतार मशीन से डालते जाओगे खाना और पानी। उसके बाद जो मिल्क निकालने की मशीन्स होती हैं वो मशीन्स जो हैं काउज़ पे अटैच करनी है। उसके बाद आपने मशीन्स को टर्न ऑन करना, तो मिल्किंग प्रोसेस जो है सारा शुरू हो जाएगा। सारी मिल्किंग हो गई तो वो जितने भी कंटेनर्स हैं उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। काउज़ से जो मशीन है उनको डी अटैच करके वापस जगह पे रखनी। उन काउज़ को बांध से ले जा करके कहीं ओपन में लेके जाना। तो इस प्रकार के आपको जो काम है वो डेयरी फार्मिंग जॉब्स के अंदर करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी एक बार आपको यहाँ के डेयरी फार्म की भी सैर करवाऊँ, और मैं अपने एक फ्रेंड है मेरा जो कि वहाँ ऑलरेडी काम करता है, तो मैं उससे कांटेक्ट कर रही हूँ। अगर वो मुझे थोड़ा टाइम देगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसे काम होता है डेयरी फार्मिंग्स के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और खुश हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग जॉब्स इन न्यूजीलैंड। गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड एक हब है डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग का काम है बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस फील्ड के अंदर काम करती हैं। आपको अगर नहीं पता तो पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूजीलैंड का मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, चीज़, बटर, कर्ड। तो यहाँ पर इसका एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी काउज़ पाई जाती हैं। काउज़ इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हैं कि जो हमारी अपनी पॉपुलेशन है उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको गायें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा शौकीन नहीं है इस फील्ड के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि जो इस फील्ड के अंदर उनका जो वर्किंग आवर्स है वो थोड़ा सा ऑड रहता है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयर है उसको हमेशा ही जो लेबर है उसकी शॉर्टेज रहती है, और उसको रहता है कि मेरे पास लोग आएँ दूसरी कंट्रीज से जो कि काम करने के लिए विलिंग हो। तो वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पूरी वीडियो के अंदर कि आपने डेयरी फार्मिंग के अंदर जॉब्स को कैसे सर्च करना है, अगर जॉब सर्च हो जाती है उसको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपनी ऑफ़र लेटर कैसे लेनी है, वीज़ा कैसे प्रोसेस करवाना। और उससे पहले मैं आपको समझा भी देती हूँ कि डेयरी फार्मिंग में आपको करना क्या क्या होता है। सो बेसिकली डेयरी फार्मिंग के अंदर किस तरह के रोल्स होते हैं इसमें, जैसे सबसे पहले आप ये मत घबराओ कि अगर ये एक किस्म से जैसे गौशाला होती है हमारी इंडिया के अंदर या डेयरी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही थोड़ी सी डर्टी होती है उसके अंदर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक होता है, मशीन्स के साथ किया जाता है। अगर आपको काऊ को मिल्क करना है तो मिल्किंग के लिए मशीन्स रहती हैं। अगर उनको फीड करना है तो उसके लिए अलग से आपको क्या करना होता है, बहुत सारी काउज़ रहती हैं, उनको आप एक ट्रैक्टर में बिठा करके एक जगह पे लेके जाएंगे, वहाँ आप उनको खुला छोड़ देंगे, वहाँ से वो घास खाएंगी। इसी तरह से उनकी फीडिंग होती है। अगर आपको उनकी जो फीडिंग है बार्न के अंदर ही करनी है तो उसके अंदर आप मशीनों से उनको खाना डालेंगे। उनको नहलाना है तो मशीनों से ही नहलाएंगे। एक अगर फार्म की बात की जाए, एक फार्म के ऊपर 500 से लेकर 800 काउज़ रहती हैं। अब इतनी काउज़ हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऑफ कोर्स उनको लोग तो चाहिए ही चाहिए जो उनको खाना खिलाएं टाइम पे, उनकी मिल्किंग हो, उनकी मेंटेनेंस हो, अगर उनको उनकी देखभाल करने के लिए तो लोग चाहिए रहते। इसलिए ये जो लोग हैं, ये जो एम्प्लॉयर हैं, इनको हमेशा दिक्कत रहती है कि अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ वो फॉरेन से आए और यहाँ पर आकर के काम करें। अब एक फार्म के अंदर अगर आपको मैं बताऊं
500 से 800 तक काउज़ रहती हैं। अब इतनी सारी काउज़ हैं तो उनको देखभाल करने के लिए हमें लोग तो चाहिए रहेंगे, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, मिल्किंग करना, फिर बान की देखभाल करना, कुछ मेंटेनेंस का काम है, तो बहुत सारे रोल्स रहते हैं। और क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा शौकीन नहीं है काम करने के लिए, इस वजह से एम्प्लॉयर्स जो हैं स्पेशली डेयरी फार्म जॉब्स के लिए वो हेजिटेट नहीं करते, ओवरसीज से भी लोग बुलाते हैं। वो एज लॉन्ग एज आप विलिंग हो इस फील्ड में काम करने के लिए तो आपकी बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के अंदर भी जॉब लग सकती हैं। अगर आप मान लो इंडिया में है और आपके पास ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, आप किसी और फील्ड से भी आते हो, तो ये काम कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आपको कुछ बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसमें हल्की फुल्की ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी कि हाँ ऐसे काम करना है, उसके बाद आप आराम से खुद भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए डेयरी फार्मिंग के अंदर आपके रोल्स क्या रहेंगे। उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको इन जॉब्स को अप्लाई कैसे करना है, सर्च कैसे करना है और आपको ऑफर लेटर कैसे लेनी है। तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स रहती हैं। सीक एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा एक फार्म सोर्स करके है, वहाँ से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपने जो जॉब ढूंढने हैं, या तो आप एम्प्लॉयर की अपना वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जा कर के इंडिविजुअली एक एक जॉब को देखो कौन सी है, या फिर आप जो एक कॉमन जॉब पोर्टल होते हैं वहाँ जाकर डेयरी फार्मिंग जॉब्स देख सकते हो। और या फिर ये फार्म सोर्स है जो कि सिर्फ डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड जॉब्स को ही केटर करती है। इसके अंदर डिफरेंट रोल्स के अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हो और आप चेकआउट कर सकते हो किस रोल में आप इंटरेस्टेड हो और अपना अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों को करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास न्यूजीलैंड स्टाइल का CV और कवर लेटर होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड स्टाइल का CV और कवर लेटर है तो ही आप जॉब को अप्लाई करना, नहीं तो आपको जॉब के लिए कॉल नहीं आएगी। मैंने इस पे पहले भी अपनी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आपको हमसे बनवाना है न्यूजीलैंड स्टाइल का CV और कवर लेटर, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ये एक चार्जेबल सर्विस है और आपको हम अब ईमेल पे ही आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने करना क्या है। गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डेयरी फार्मिंग की जो जॉब्स हैं वो कैसे ढूंढनी है और कैसे उन पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर लिखना है डेयरी फार्म जॉब्स इन न्यूजीलैंड। जैसे कि आप लिखेंगे तो आपको ये सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे। उसमें आपने सबसे नीचे वाला टैब जो है ये क्लिक करना है और आपको ओपन करनी है इनकी वेबसाइट फार्म सोर्स जॉब्स। इसके अंदर आपने क्या करना है, जॉब्स जो हैं, जो भी आपको रोल पसंद आए हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट फिट है उसको आपने क्लिक करना है। जैसे कि मान लो हम फार्म असिस्टेंट, फार्म मैनेजर, फार्म लैंड फेंसर, हर्ड मैनेजर, ये वाली जॉब पोजीशंस के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, तो इनको क्लिक करके आपने ओके किया। ओके करने के बाद ये आपको दिखा देगा ये सर्च बटन और ये वाली जॉब्स जो हैं आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो ठीक है गाइज़, आपको जॉब्स के अंदर लेके जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितनी भी डेयरी फार्मिंग की जॉब्स हैं इन पे आपको रिप्लाई तभी आएगा अगर आप प्रॉपर CV से और प्रॉपर कवर लेटर से इनको अप्लाई करोगे। आपने मेक श्योर करना है कि आप न्यूजीलैंड स्टाइल का CV और कवर लेटर बनाएं और उन्हीं से आपने इन जॉब्स पे अप्लाई करना है। अगर आपका NZ स्टाइल का CV और कवर लेटर नहीं होगा, मान लो जहाँ भी आप रहते हैं आपने वहाँ का ट्रेडिशनल CV भेज दिया, तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मेक श्योर करना कि NZ स्टाइल ही CV और कवर लेटर होना चाहिए। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का NZ स्टाइल का CV और कवर लेटर होता है। ये है, जैसे सबसे पहले ये हमने अपने क्लाइंट का बनाया था, तो उसके अंदर क्या है, आपकी पहले डिटेल्स रहती हैं। इधर आपका नेम और आपकी पोजीशन रहती है लेफ़्ट हैंड साइड में, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती हैं और नीचे इसके बाद स्किल्स शुरू हो जाती हैं। जो भी आपको स्किल्स आते हैं वो आप सारा स्किल सेट यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद साथ ही साथ आपके ऊपर इधर के सेक्शन में राइट हैंड साइड समरी रहती है। समरी के बाद आपकी वर्क हिस्ट्री रहती है। वर्क हिस्ट्री पे आपने ज़्यादा फोकस करना और स्किल सेट पे फोकस करना है। वर्क हिस्ट्री के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो ये आपकी वर्क हिस्ट्री होगी। उसके बाद आपने नीचे एक एजुकेशन का सेक्शन बनाना है, एक सर्टिफिकेशन का सेक्शन बनाना। अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद एफिलिएशंस अगर आपके पास हैं तो आप मेंशन करिए।
और नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। मेक श्योर करिए कि सीवी के अंदर सारी लंबी लंबी स्टोरीज आपने नहीं लिखनी है, बहुत ही एक शॉर्ट स्वीट और क्रिस्प सीवी होना चाहिए। ये सीवी जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 पेजों का सीवी है, इससे ज़्यादा बड़ा सीवी आपने नहीं करना है। अगर आपका सीवी बहुत लेंथी होगा उसको भी साइड पे कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है। फार्म सोर्स पे गए, सबसे पहले हमारे पास आई, मान लो फार्म असिस्टेंट की जॉब आई है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले ये फार्म असिस्टेंट का रोल है, वाईकाटो में है। ये पोजीशन की स्टार्ट डेट बताइए, क्लोज डेट बताइए। वी आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प ड्यूरिंग द काविंग, जुलाई टू सितंबर, नवंबर तक इनको एक बंदा चाहिए। असिस्ट विद द न्यू बॉर्न्स, जैसे न्यू काउज होती हैं उनकी टेक केयर के लिए चाहिए, मिल्किंग के लिए चाहिए, फीडिंग के लिए चाहिए, ब्रेक फेंसेस के लिए चाहिए। फार्म इज़ लोकेटेड इन नाटाउ, कैन राइड ATV एंड मोटर बाइक, तो इस लोकेशन पर है और मोटर बाइक वगैरह से आप जा सकते हैं। अकोमोडेशन 3 बेडरूम शेड, ये जो है अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आवरली रेमनरेशन देख लीजिए, नेगोशिएशन पे है। सिंगल रोटेशन 5 डेज ऑन 1 डे ऑफ, 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और जो सैलरी मिलेगी आपकी वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयर से। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है ड्राई स्टॉक फार्म असिस्टेंट है, फार्म हैंड एंड मिल्कर है। ड्राई स्टॉक फार्म असिस्टेंट की जो पोजीशन है ये क्राइस्ट चर्च में है और ये एक फिक्स टर्म पोजीशन है अंटिल दिसंबर 2023। इसकी स्टार्ट डेट भी नेगोशिएबल रहेगी। अब इसमें देख लेते हैं उनको क्या क्या चाहिए। यू हैव हैड सम एक्सपीरियंस विद एनिमल्स एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल हेल्थ एंड एनिमल वेलफेयर। यू हैव एक्सीलेंट रिकॉर्ड कीपिंग स्किल्स एंड रिपोर्टिंग स्किल। यू हैव ग्रेट एट टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ यू प्रायोरिटाइज टास्क। तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने मेंशन की हैं। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बढ़िया रहेगा इस ओपनिंग के लिए। नेक्स्ट ओपनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेलिंगटन के अंदर, इनको एक फार्म हैंड चाहिए, मिलकर काफ रियरर रिक्वायर्ड फॉर 400 काउ, डेयरी फार्म 15 मिनट्स नॉर्थ ऑफ मैस्ट्रेटन। तो ये इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी है। इसका जो रोस्टर का टाइम रहेगा वो रहेगा सिंगल रोटेशन, 10 डेज काम करना, 3 डेज ऑफ, और सैलरी भी इसके अंदर जो है उन्होंने नेगोशिएशन पे रखी है। जो भी आप नेगोशिएट करेंगे वो आपको सैलरी वो फिक्स कर देंगे। अब अगर हम मान लो वापस जाते हैं अपने गूगल टैब पे, और सेकंड वेबसाइट आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, seek.co.nz। यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाला फर्स्ट वाला रोल है रिलीफ डेयरी शीप मिलकर, तो इसके अंदर वो आपको बता रहा है कि 22 से $28 पर आवर देगा डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। मिल्क 600 शीप ट्वाइस डेली एंड असिस्ट विद एनिमल हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स एज अवर डेयरी शीप मिल्कर। ये काम करना पड़ेगा। रिलायबल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल, मिल्किंग और स्टॉक हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए फिजिकली फिट और हेल्दी बंदा होना चाहिए। उसको ड्रग टेस्ट भी पास करना है बंदे को, और उसको अगर स्टॉक और मिल्क हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। ऑफर क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी विद आवर्स, नेगोशिएट हाउ मेनी आवर्स यू विश टू वर्क एंड सब्जेक्ट टू सीजनल रिक्वायरमेंट। फार्म लोकेटेड इन किरवी एंड यू कैन अर्न 22 से $28 पर आवर। ये पर आवर का रेट है गाइज, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको करना क्या, अप्लाई बाय सबमिटिंग योर CV एंड रिज्यूम। आपको एक NZ स्टाइल का CV और रिज्यूम जो है वो बनवाना है या खुद बनाना है और उसी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हर्ड मैनेजर की पोजीशन है। इसके लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, ग्रेट कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट स्टॉक हैंडलिंग, पास्चर मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लेमलेस, ट्रैक्टर ऑपरेशन, ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए, फीडिंग आउट एंड मोइंग, साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और ये देंगे क्या, ये देख लो, सीधा पैकेज इन्होंने लिखा हुआ है 55K से 70K का ईयरली पैकेज देंगे, जो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। और इसके अंदर 5-on-2 ऑफ रोस्टर रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सीधा अप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा, अगर आप इनको अपना CV कवर लेटर भेज देते हैं इस ईमेल्स पे तो भी चलेगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपने CV पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, कवर लेटर पे फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड करना अपने CV कवर लेटर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और अगर आपको
अंदाज़ा नहीं है कैसे सीवी कवर लेटर बनाया जाता है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका एक प्रोफेशनल तरीके से सीवी कवर लेटर बना के दे सकते हैं। थैंक यू गाइज़, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।